न केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। कॉलोनी वासियों का कहना है पहले रोड फिर वोट। लगे बैनरों से सरकार की छवि हो रही खराब। नगर निगम उप सभापति का कहना है कि बैनर हटाने के पश्चात होगा विकास कार्य पूर्ण। आपको बता दें कि आगरा शहर के अधिकांश शहरों में चुनाव बहिष्कार एवं सत्ताधारियों के गुमशुदा के बैनर लगे देखे जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शमशाबाद रोड स्थित राजपुर चुंगी नेहरू एनक्लेव कॉलोनी में देखने को मिला, जहां समस्त कॉलोनी वासियों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का चुनाव बहिष्कार का बैनर लगा रखे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से नाली एवं सड़कों की अति दयनीय स्थिति है, जिसकी शिकायत वार्ड कई बार अधिकारियों से लेकर शासनाधिकारी नेताओं तक, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। कारण वह समस्त कॉलोनी वासियों ने चुनाव बहिष्कार के बैनर जगह जगह लगा दिए हैं। कॉलोनी वासियों का यह भी कहना है कि जब से यह बैनर लगाए गए हैं, लगातार इन बैनरों को हटाने के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। शायद चुनाव बहिष्कार के बैनरों के कारण सरकार की छवि पर असर पड़ रहा है। वहीं यही कारण है कि चुनाव बहिष्कार के पोस्टरों को हटाने को कहा जा रहा है। देखना यह होगा कि क्या कॉलोनी वासियों की समस्याओं का समाधान होता है या फिर ऐसे ही बैनर लगे रहेंगे। जीएस न्यूज़ के लिए पत्रकार योगेश चौहान की रिपोर्ट, आगरा। ये क्या नाम है, परिचय बताइए। मैं राजू गुप्ता हूँ, नेहरू एनक्लेव सोसाइटी का सदस्य हूँ और इस नेहरू एनक्लेव सोसाइटी में ही रहता हूँ। यहाँ पिछले 20 सालों से मैं कंटिन्यू रह रहा हूँ, लेकिन है ना पिछले 20 साल से अभी तक इस रोड का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। पूरी रोड खुद ही पड़ी हुई है, लेकिन गड्ढे हो रहे हैं। लेकिन कई बार हमने अपने जनप्रतिनिधियों से कहा भी है मौखिक रूप से, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब हमने है ना विरोध स्वरूप में अपना एक बैनर यहाँ लगाया हुआ है, जिसकी वजह से है ना काफ़ी है ना ये हमारे जनप्रतिनिधियों को काफ़ी अड़चनें पैदा हो रही हैं। हमारा तो सिर्फ यही कहना है कि इस नेहरू एनक्लेव की है ना आप है ना नहर का सड़क का है ना निर्माण कराएं शीघ्र से, जिससे यहाँ के जो नागरिक हैं उन्हें जो में चुनाव बहिष्कार के जो बैनर लगे हुए हैं, क्या इससे कोई राजनीतिक दलों से लेकर किसी संबंध नहीं? हमारा किसी राजनीतिक दल से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहना कि नागरिक हैं, नागरिक होने के नाते हम अपनी आवाज उठा रहे हैं कि कम से कम हमारे नेहरू एनक्लेव में एक सड़क का निर्माण तो किया जाए, जो है ना पूरी तरह से खराब है। बरसातों में पानी भर जाता है। इस नेहरू एनक्लेव सोसाइटी में एक बेलम गार्डन स्कूल भी बना हुआ है छोटे छोटे बच्चों का, जिनको है ना आने जाने में जिस तरह से अभी सामने आपके विचार सामने आया था, जो आपके जगदीश पचौरी जी हैं, उन्होंने कुछ ऐसे लफ्ज बोले हैं कि बोर्ड हटाने के बाद कार्य होगा। जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये आश्वासन पूरा हो पाएगा, क्योंकि हम पिछले 5 वर्षों से कंटिन्यू इस बात को बोल रहे हैं कि हमारी है ना नेहरू एनक्लेव सोसाइटी में सड़क का निर्माण किया जाए, लेकिन ये बात सिर्फ है ना आश्वासनों तक ही सीमित रही है। उसके बाद अभी तक कुछ कहना कार्रवाई अभी तक सड़क के निर्माण में नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्ञानी सिकरवार है और नेहरू एनक्लेव का पीड़ित निवासी हूँ, रोड न बनने के कारण। नेहरू एनक्लेव में जो आपके बैनर लगे हुए हैं चुनाव बहिष्कार का, और क्या इसका कारण है? चुनाव बहिष्कार का बैनर लगाने का मुख्य कारण यह था कि 20 साल से रोड टूटे हुए हैं, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि शायद इस बैनर की वजह से कुछ जनप्रतिनिधि हमारे पास तक आए और हमारी समस्या को सुने। आज उन्हीं में से उप सभापति जगदीश पचौरी जी हमारे बीच में आए। उन्होंने बोला अगर ये बोर्ड नहीं उतरेगा तो ये मैं रोड नहीं बनने दूंगा नेहरू एनक्लेव का। ये किसकी उप सभापति जगदीश पचौरी जी के ये शब्द थे और संपूर्ण कॉलोनी वासी उपस्थित थे, इस बयान को सुन रहे थे। जी। तो
क्या आप ये उचित समय था इस तरह का बयानबाजी करने का? ये बहुत ही गलत शब्द है उनके कि अगर बोर्ड नहीं उतरेगा तो रोड नहीं बनेगा, क्योंकि ये विरोध किसी सरकार के प्रति नहीं है, ये विरोध विकास के प्रति है। हमें हमारे रोड बना के दे दो, हमारा किसी से कोई वो एक तरह से कहा जाए आपको प्रेशर या दबाव बनाया जा रहा है कि बोर्ड हटाने का। हाँ, काफी दबाव आ रहा है ऊपर से कि इस बैनर को उतारा जाए, बैनर नहीं उतरेगा तो रोड नहीं बनेगा, ये बोला जा रहा है। और नेहरू क्लब वासी हमेशा अग्रणी रहे हैं वोट डालने के लिए और हमेशा पूरा वोट डाला है, तो जो मौजूदा सरकार रही हो। इस विषय में कॉलोनी वासियों का समस्त कॉलोनी वासियों का एक ही मत है, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड बनाकर दे दो, हमें किसी से कोई एतराज नहीं है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम छाया से करवा रहे, MMIG 15 नेहरू एन्क्लेव में रहती हूँ। अभी हम जब विरोध जता रहे हैं बोर्ड लगा के कि हम वोट नहीं देंगे, तो पचौरी जी का आना हुआ। पचौरी जी क्या किस पद पे हैं? पचौरी कौन है? पार्षद है हमारे वार्ड के। तो जब उन्होंने देखा कि विरोध इस कदर बढ़ गया है तो वो आए और उन्होंने बोला, हमने जब ये कहा बोर्ड हम नहीं हटाएंगे, तो उन्होंने कहा अगर ये बोर्ड नहीं हटेगा तो कहा जा रहा है बोर्ड हटाने की? जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने कहा है और मैं इस चीज की गवाह हूँ। उन्होंने कहा है अगर ये बोर्ड नहीं हटेगा तो हम काम नहीं करेंगे, ना ही काम होने देंगे। और यहाँ बहस करी कि आप करवा के देख लीजिए, नहीं होगा काम। ये किसके अल्फाज थे? ये पार्षद जी के थे, बचौरी जी के। हाँ जी। उनको बोर्ड से कुछ परेशानी हो रही है क्या? बिल्कुल परेशानी हो रही है, क्योंकि चुनाव अभी सर पर है, तो निश्चित रूप से उन्हें परेशानी होगी, क्योंकि विरोध हो रहा है तो उनको परेशानी होनी जाहिर सी बात है। इस विषय में लेकर सभी समस्त कॉलोनी वासियों का क्या कहना है? कॉलोनी वासियों का यही कहना है कि जो हमने विरोध किया है बिल्कुल सही किया है और हमें काम चाहिए और काम के आधार पर ही वोट मिलेगा, चाहे सरकार कोई भी हो। क्या कहना है, कब से कार्य चालू किए हैं, कुछ क्या है? उन्होंने सिर्फ 3 दिन पहले बोला है कि हम 3 दिन पहले आचार संहिता का उन्होंने अभी दिया है हमें प्रलोभन, तो आचार संहिता अब लगी है, इससे पहले आप कहाँ थे? आचार संहिता क्योंकि वोट अब असल लगता है कि आपका जो समस्याओं का समाधान हो पाएगा? जी बिल्कुल हो पाएगा, जनता की आवाज में बहुत ताकत है। धन्यवाद। मैं जगदीश पचौरी, उपसभापति नगर निगम और पार्षद वार्ड 78 शहीद नगर। जिस तरह से नेहरू एन्क्लेव में चुनाव बहिष्कार के बैनर लगे हुए हैं, इस विषय में आपको क्या कहना है? दरअसल यहाँ की जनता काफी समय से परेशान है। विगत समय में जो सरकार रही उन्होंने यहाँ कार्य नहीं कराया, सपा बसपा गवर्नमेंट रही, और पिछले 2 साल से यहाँ संज्ञान में आने के बाद क्योंकि कोरोना काल चल रहा था तो विधायक जी को भी निधि नहीं मिली थी, 2 साल से निधि नहीं उनको भी नहीं मिली थी, और नगर निगम की भी स्थिति नहीं थी कि निर्माण कार्य करा सके। पर अभी हमारे माननीय विधायक श्री जी धर्मेश जी को मंत्री जी को जो 5 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए अलॉट किया, उसमें यहाँ नेहरू एन्क्लेव की रोड ली गई, जिसका 22 दिसंबर को टेंडर हो गया और आचार संहिता लगने से पहले 7 तारीख को वर्क ऑर्डर इशू हो गया उस चीज का। लेकिन जगदीश जी, एक चीज का जरा हम आपको जानना चाहेंगे कि 5 साल के कार्यकाल था बीजेपी सरकार का, और कई सालों से शायद नेहरू एन्क्लेव जो जितने भी क्षेत्रवासी हैं वो इसका रोड से लेकर नालियों के सबकी परेशानी समाधान के लिए लगातार शिकायत भी दर्ज करवाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या ये चुनाव की तरह ही उनका समाधान हो पा रहा है? ऐसा क्या नहीं, ये इत्तेफाक वाली बात है, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से किसी भी मद में कोई निधि नहीं थी, क्योंकि अगर कोरोना काल नहीं आता तो हो सकता था ये कार्य पहले हो जाता, पर चूंकि विधायक जी को पिछले 2 वर्ष से निधि नहीं मिली, सांसद जी को निधि नहीं मिली, इसमें कॉलोनी में नेहरू एन्क्लेव में 54 लाख के कार्य जो हैं वो पास हो चुके हैं, जिसमें कि 395 मीटर के 385 मीटर की 2 रोड है स्वीकृत किया चुकी है। कब से कार्य चालू है? मेरे ख्याल में कल सुबह से, मैंने यही कहा लोगों से, कल सुबह से काम आरंभ हो जाए, क्योंकि अभी तक 7-8 तारीख को वर्क ऑर्डर हुआ। उसके बाद जिस तरह से कॉलोनी वासियों का कहना है कि आपका कहना ये है कि बोर्ड उतरेगा उसके बाद ही कार्य होगा, इसके समय क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पर क्योंकि चुनावी माहौल है तो अच्छा नहीं लगता है, कार्य तो हम करा ही रहे हैं। अब अगर आपको सरकार में विश्वास रखना चाहिए और कुछ नहीं है, आप बोर्ड क्या है, हमें तो कार्य कराना ही है, आप 10 वोट लगा लीजिए, कुछ नहीं पड़ेगा।